प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय अष्टम श्लोक। तृतीयं ऋषि सर्गम् तृतीयं ऋषि सर्गम् वैदेव ऋषि यतुत्पत्त्या सह वैदेव ऋषि त्वम् उत्पत्त्या सह तन्त्रं सात्वतम् अष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वम् उपेत्य तंत्र सात्वतम् अष्ट नैष्कर्म्य कर्मणां यतः उपस्थित भागवत कथा अनुरागी पधारे गए भक्त वृंद, समस्त दोनों गोयल परिवार द्वारा आमंत्रित एवं निमंत्रित, भारद्वाज परिवार द्वारा आमंत्रित एवं निमंत्रित एवं गर्ग परिवार द्वारा आमंत्रित एवं निमंत्रित सभी अतिथि गणों का, सभी श्रोत मंडली का भागवत जी के द्वितीय दिवस में स्वागत है और आप सभी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक श्री प्रमोद गोयल जी, उनकी पत्नी सुषमा गोयल और उनके सुपुत्र राहुल गोयल, श्री प्रमोद गर्ग, उनकी पत्नी सरोज गर्ग, उनके सुपुत्र शुभम गर्ग और उनकी सुपुत्री निकिता गर्ग, श्री सुरेश कुमार भारद्वाज, उनकी पत्नी विभा भारद्वाज और उनके सुपुत्र संचित और उनकी पुत्री दीक्षा, श्री हितेश गर्ग, उनकी पत्नी पूनम गर्ग, उनके सुपुत्र देवांश और उनकी पुत्री ख्याति, इन सभी का विशेष धन्यवाद और सभी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से स्वागत करेंगे। भागवत कथा। भागवत परमहंस ग्रंथ, परमहंस संहिता, जिसके लिए जीव गोस्वामी ने कहा इतिहासम पुराणम पंचम वेदा नाम वेदम, जिनको कहा पंचम वेदम, ये ऐसी ग्रंथ जो कि रस से भरी है। भागवत जी रस से भरी हुई, जो कि किसी भी व्यक्ति को शांति प्रदान करने में समर्थ है और साथ ही साथ पूरे समाज में क्रांति लाने में समर्थ है। जो ऐसी ये कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत जी जो कि काल, भय, मृत्यु तीनों से मुक्त कर दे, तीनों से मुक्त कर दे, ऐसी कथा जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन है, वो भगवान और भक्त के प्रेम का वर्णन है, ऐसी कथा जिसको स्वयं शुकदेव गोस्वामी के मुख से जो निकली, जिन्हें कहा वेदों का पका हुआ फल, और जिस प्रकार एक फल में, आम में तोता जब चोंच मार जाता है तो वो और मधुर हो जाता है, उसी प्रकार ये भागवत जी मधुर तो है ही, परंतु श्री शुकदेव गोस्वामी ने उसमें जो बोल दिया है, अपने मुखार वृंद से जो बोली है, वो और मधुर हो गई है। ये भागवत जी जो कि साक्षात कृष्ण की, साक्षात ठाकुर जी की
वांगमय मूर्ति हैं, साक्षात कृष्ण। कृष्ण और ये भागवत जी में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जब कृष्ण इस धराधाम से अपनी सारी क्रियाकलाप करके जाने लगे, उस समय वो उद्धव जी के सामने साक्षात कृष्ण इस भागवत जी में परिवर्तित हो गए। कृष्ण का जो देह था वो चला गया और सामने श्रीमद् भागवत जी वो आई। भागवत जी के सानिध्य में बैठना, इसका अर्थ यानी कि भगवान के सानिध्य में बैठना। भागवत जी की कथा सुनना माने भगवान, साक्षात भगवान से वार्तालाप करना। ये इतनी मधुर, इतनी पवित्र है ये भागवत कथा, त्रिताप नाशिनी ऐसी भागवत कथा। हमारे ऊपर विशेष ही कृपा हुई है गुरु महाराज जी की, संतों की, वैष्णवों की, जो हम मिल करके यहाँ पर ये कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की अनेकों अनेक लीला हुई हैं, अनेक अनेक लीला, और उनमें से एक लीला है ये अवतार लीला, अवतार लीला। और कल हमने श्रवण किया कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों आते हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने। क्यों ये अवतार लीला होती है, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए होती है। एक बार अकबर अपने मंत्री बीरबल से पूछते हैं कि अरे बीरबल, ये तुम्हारे भगवान इतने अवतार क्यों लेते हैं? तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान का ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार। ये तुम्हारे भगवान जब इतने ऐश्वर्यमयी हैं, जब वो सारे जगत के पति हैं, तो फिर वो स्वयं क्यों आते हैं? अगर वो जगत के पति हैं तो उनके भी तो अंडर कितने ही व्यक्ति होंगे, अरे कितने ही लोग होंगे। आज के भी अगर कोई कंपनी चलाता है, कोई सीईओ है, हाँ, तो वो हेड है, उसके नीचे कर्मचारी कितने काम करने वाले, क्या सब जगह वो सीईओ जाता है? क्या सब जगह मालिक जाता है? तो ये तुम्हारा भगवान बार बार अवतार क्यों लेता है? तब बीरबल कहते हैं कि महाराज, इसका उत्तर ना अभी हम आपको थोड़े ही दिन में देंगे। अब कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों बाद ये सारे के सारे पूरा राज्य में राजा रानी अपने बच्चों के साथ, बीरबल के साथ, कुछ सैनिकों के साथ बोटिंग करने निकले। राजा की इच्छा हुई कि बोटिंग करेंगे, अपने परिवार के साथ गए, बीरबल भी गए। ये बीरबल ने क्या किया, अब इन्होंने एक अच्छा मौका देख लिया। इन्होंने जो अकबर के पुत्र थे, अभी वो छोटे ही थे, बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला एक प्रतिमा बनाई और वो रानी के हाथ में दे दी। जब नाव बीच में पहुंची तो बीरबल ने लेकर के ऐसे हाथ मारा और वो रानी के हाथ से वो जो बालक वो सीधा नदी में जा करके गिरा, सीधा नीचे गिरा। और जैसे ही अकबर ने देखा, वो तो खुद एकदम संभाल ही नहीं पाया। इससे पहले कि उसके सिपाही कूदते, वो सब छोड़ छाड़ के एकदम से नदी में कूदा कि हाँ मेरा पुत्र, उसकी रक्षा मैं करूं। उसने बचाया, सैनिक भी कूदे। हाँ, जो राजा है, अकबर है, उसने अपने पुत्र को हाथ में ले लिया। सैनिक ने राजाओं को पकड़ रखा है, सैनिकों ने राजा को पकड़ रखा है और उठा करके वापस उनको नाव पे चढ़ा रहे हैं। जैसे ही राजा ऊपर आया, कहते हैं बीरबल, ये क्या किया तूने? हाँ, मेरे पुत्र को फेंक। अरे महाराज देखो तो, हाँ देखो तो कि पहली बात तो आपका पुत्र नहीं है, वो एक प्रतिबिंब है। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि आप नदी में क्यों कूदे? कितने सैनिक थे यहाँ पर, कितने सैनिक थे? अरे आप इशारा करते, आपको तो ढंग से तैरना भी नहीं आता था। आप इशारा करते, आपके सैनिक एक से एक बड़े तैराक हैं। आप इशारा करते, वो तो कूदी, वो तो आपके पीछे पीछे वैसे भी कूद गए थे। आप क्यों कूदे? अकबर, मेरा पुत्र था वो बीरबल, मेरा पुत्र, मेरा प्रेम है उससे, मेरा प्रेम है। मैं कैसे जाने दूं, मैं कैसे छोड़ दूं? अरे मेरे पुत्र पे संकट आएगा तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा। तो बीरबल ने कहा
महाराज ये रहा आपका उत्तर। हाँ, ये रहा। भगवान भगवान अपने भक्तों से, हम उनकी संतान ही तो हैं, भगवान अपने संतानों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए किसी और को नहीं भेजते, स्वयं स्वयं आते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं। इसलिए तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, भक्त गण सुख दीते प्रभु अवतरित होते हैं बार बार। देवी कुंती स्तुति करती हैं भगवान की, और स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, आप जब जब आते हैं, आप इस धरा धाम पर जब जब अवतरित होते हैं, तब ये जितने लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहता है कि आप युधिष्ठिर जैसे राजा, इन राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए आते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आप ये देवताओं के पुकारने पे, ब्रह्मा आदि के पुकारने पर आते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आप इस धरती पे रक्षा करने, धर्म की संस्थापक करने आते हैं। परंतु हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि आप क्यों आते हैं। स्तुति करती है भगवान की, कृष्ण की, और कह रही हैं, भवेस्मिन् क्लिश्य मानम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अरिहि करिष्यन् इति केचन। कह रही हैं कि इस संसार में जितने जीव हैं, सब दुखी हैं। ये कुंती मैया कृष्ण से कह रही हैं, उनकी स्तुति कर रही हैं कि हे कृष्ण, इस धरा धाम पर जितने जीव हैं, सब वास्तव में दुखी ही हैं। चाहे राजा हो या रंक, वो दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी को मन का रोग है, किसी को ये तन का रोग है।
दुखी ही हैं। कोई निर्धन है तो वो ये सोच के दुखी है कि हाँ मेरे पास धन नहीं। और यदि अगर किसी के पास धन है, कोई धनी है, तो वो कौन सा सुखी है? वो भी दुखी है, उसे भी किसी ना किसी प्रकार का दुख है। हे कृष्ण, इस समस्त संसार में ये समस्त जीव जो है वो दुखी ही है। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में प्रबुद्ध ऋषि, जो कि ऋषभ देव के पुत्र हैं, वो कह रहे हैं, इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि कर्मण्ये आरंभ बानाना दुख हत्ये सुख्य च। कह रहे हैं कि ये जो जीव है कितने कर्म करता है, कितने कर्म करता है, और ये सब जो कर्म करता है उसका उद्देश्य क्या है? इस जीव के कर्म करने का उद्देश्य क्या है? कुछ भी करे, उद्देश्य है कि दुख से निकल जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। चाहे अब आप इसको कुछ भी नाम दो, हाँ, जॉब, बिजनेस, वेकेशन, और क्या, रिट्रीट, खेलना कूदना, कुछ भी आप इसको नाम दीजिए, कुछ भी, घर चलाना, कुछ भी कर्म ये जो जीव करता है, ये मनुष्य करता है, उसका मूल उद्देश्य कर्म करने के पीछे रहता है कि दुख निवृत्ति हो जाए, किसी तरह से दुख कम हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। है नहीं है? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण दूं। बचपन से सुनते आए हैं, अरे बेटा, बच्चों अभी मत खेलो, हाँ अभी मत खेलो, अभी पढ़ाई कर लो, जब कॉलेज में आओगे ना सुख ही सुख होगा। फिर जब वो बच्चा बेचारा बोर्ड के एग्जाम पास करके किसी तरह से कॉलेज में पहुंचे, तो कॉलेज में फिर, अरे बेटा अभी ना कॉलेज है, एक बार अच्छे से तू पढ़ाई कर ले, थोड़ा सेटल हो जाएगा ना, जब जॉब लग जाएगी तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। और वो बच्चा फिर कॉलेज जाता है कि हाँ सुख मिलेगा, खूब पढ़ाई करता है, अच्छे से काम करता है, सब कुछ करता है, जॉब भी लग गई। फिर उसको कहते हैं, अरे बेटा अभी जॉब तो लग गई है, अब ना पहले विवाह कर ले, उसके बाद सुख ही सुख है। वो जॉब भी कर लेता है, जॉब कर ली, अब विवाह भी कर लिया, अब उसके बाद कहते हैं, अरे एक दो ना बच्चे कर लो जरा, उसके बाद सुख ही सुख है। अब वो बेचारा पहले पढ़ा, फिर कॉलेज गया, फिर नौकरी, फिर उसके बाद विवाह, फिर बच्चे, अरे अब काहे का सुख, अब तो पूरा का पूरा जीवन निकल गया, अब तो उनकी पूर्ति करनी है, अब तो इनको देखना है, अब काहे का सुख। तो उद्देश्य देखो, मिले ना मिले वो बात अलग है, पर उद्देश्य क्या रह जाता है? उद्देश्य रह जाता है सुख की प्राप्ति और किसी तरह ये दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति। रात दिन इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और कह रहे हैं कि जब रात दिन इस प्रकार लगते हैं तो मिल क्या रहा है, बदले में मिल क्या रहा है, उसके लिए कह रहे हैं, पश्येत पाक पर्यासम मुथुनी चारिनाम नृणाम। अरे तुमने इतनी मेहनत की, उसके बाद मिला क्या? एक दुख को कम करने के लिए इतनी मेहनत की, क्या मिला? हाथ में अभी भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हाथ में। एक दुख कम करने के लिए इतना प्रयास किया, जब वापस देखा तो और 2 दुख पड़े हैं, और 2 दुख पड़े हैं। तो इतना जो प्रयास किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और देखो, जगत में यदि अगर कोई दुखी है ना, यदि अगर कोई दुखी है, तो दूर से देख करके समझ जाओ कि इसकी बुद्धि, इसका दिमाग, इसका शरीर एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अरे जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने ही कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो है ये दुख का आल्य है, दुख आल्यम अशाश्वतम। जैसे विद्या घर को क्या कहते हैं? जहाँ विद्या मिलती है उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। जहाँ चिकित्सा होती है उसको क्या कहते हैं? चिकित्सालय। ऐसे ही जहाँ दुख मिलता है उसे कहते हैं दुख आलय। ये है
दुख आल्य। और कैसा? अशाश्वतम, माने टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। परंतु फिर भी वो दुख को निवृत्ति करने के लिए ऐसी भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, ऐसी भागा दौड़ी में। कुंती मैया कह रही है कि दुख का कारण क्या है? अरे ये जीव के दुख का कारण ही क्या है? तो कहा ना कि अविद्या, काम और कर्म भी, अविद्या, काम, कर्म भी। कि ये जो अविद्या है, अविद्या ये मूल, ये मूल है इस दुख का। अब अविद्या का अर्थ यहाँ पे जगत वाली विद्या नहीं है। अविद्या का अर्थ यहाँ पे है इस चीज की विस्मृति हो जाना कि मैं भगवान का ही एक अंश हूं। अरे मैं भगवान का ही एक अंश हूं, मैं उनका एक दास हूं। ये विस्मृति हो जाना, इसको भूल जाना, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं यहाँ क्यों हूं, इसकी विस्मृति हो जाना, ये अविद्या है और ये दुख का कारण है। अविद्या होने के कारण काम, काम माने इच्छाएं। जब अविद्या होती है तो इच्छाएं होती हैं हृदय में कि आज मेरी ये इच्छा, आज मेरी ये इच्छा, अरे मेरा भी कुटुंब हो, मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो। और इसके पीछे, ये इच्छाएं पूरी करने के पीछे कर्म, फिर होते हैं ये कर्म। और कुल मिलाकर के ये पूरा एक पैकेज बन जाता है दुख का। कुल मिलाकर के ये दुख का एक पैकेज है। क्योंकि जब कर्म अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, तो क्या कह दिया उसके लिए? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कि वही काम है, वही दुख का कारण है। और वही अगर कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, और वही कर्म अगर भगवान की इच्छा के लिए कर दिया तो वही क्या हो गया? प्रेम, वही हो गई भक्ति, वही हो गई भक्ति। परंतु इस संसार में हम सभी दुखी, और भगवान उसी दुख को, उसी दुख का निवारण करने के लिए, हम जैसे जीवों को सुख प्रदान करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। फिर कुंती मैया कहती हैं कि अरे कैसे मिले ये सुख, कैसे मिले? फिर कहती हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृणाति अभिक्ष, शृण्वन्ति गायन्ति गृणाति अभिक्ष नश स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनः। कि अरे अगर सुखी रहना चाहते हो, पहले तो मुझे बताओ कौन कौन सुखी रहना चाहते हैं? सभी रहना चाहते हैं। तो देखो इलाज दे रहे हैं यहाँ पे, इसका बिल्कुल उपाय दे रहे हैं। कह रहे हैं शृण्वन्ति, सबसे पहले सुनो, सुनो, कीर्तन करो। किसका? किसका? अरे वो भगवान का, उनकी लीलाओं का, उसमें भी उनके अवतारों की लीलाओं का, उनकी कथाओं का सुनो, उसको सुनो, सुनते रहो। जैसे कल हमने सुना चतुष्कुमार, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं कथा। और जब अगर कोई नहीं मिलता ना सुनने को, तब जाकर के उसका कीर्तन करते हैं। परंतु क्या करते हैं? सुनते रहते हैं। वो कथा सुनने से भगवान में और भगवान की कथाओं में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये कथा तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान के राम नाम में और भगवान राम में कोई भेद नहीं। मानते हो नहीं मानते? है ना, कोई भेद नहीं। अरे एक तरफ क्या कहते हैं और कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम, भगवान से बड़ा। अरे वो राम, पत्थर पे जब राम लिखा तब वो जाकर के तैरे, जब भगवान ने ऐसे छोड़े तब नहीं तैरे, पर जब नाम लिख दिया तब जाकर के तैरे। भगवान की कथाओं में और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो जो भगवान जो सूर्य समान है, सारा सुख जहां से निकलता है, आप अगर उनके पास रहोगे
बताओ काहे का दुख, बताओ फिर कैसा दुख। तो जब भगवान में और उनकी कथाओं में कोई भेद नहीं, तो जब वो कथाओं को सुनेंगे, उनका श्रवण करेंगे, तो किस प्रकार का दुख, फिर कैसा दुख। इसलिए कह दिया कि भगवान की कथाओं को सुनो, बार बार सुनो, और ये सुनने से सुख की प्राप्ति होगी ही होगी, होगी ही होगी, गारंटीड। आज की डेट में कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, परंतु यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि अरे सुख चाहिए करो, ये गारंटी सर्टिफाइड कर रहे हैं। अब करना तो हम ही पड़ेगा ना, करके तो वो नहीं दे सकते हमको, वे तो रास्ता दिखा सकते हैं, करना तो हमें पड़ेगा। इसी श्रृंखला में आइए भगवान के तीसरे अवतार, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवस्त्वम् उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतम् अचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यथा तृतीयम ऋषि, जो तृतीय तीसरे अवतार वो ऋषि के रूप में हुए, जिनको शक्तवेश अवतार भी कहा गया, मनो अवतार भी कहा गया। वो अवतार नारद मुनि, ये भगवान के तृतीय अवतार हुए। कौन? नारद मुनि। बोलो नारद मुनि। श्री नारद मुनि की जय। नारद मुनि ये भगवान के तृतीय अवतार हुए, और क्या बता रहे हैं, क्यों हुए ये अवतार? ये भगवान की प्राप्ति करने की, भक्ति करने की विधि बता रही है। वो विधि बताने के लिए इनका अवतार हुआ कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, अरे भक्ति कैसे करते हैं, वो विधि बताने के लिए हुआ। और वो विधि क्या है? वो है नारदीय पंचरात्रक, नारद पंचरात्रक। और जो ये विधि को पूरा पूरा फॉलो करते हैं तो उसका एक फल निकलता है। हाँ, वो फल बता रहे हैं नैष्कर्म्यम। हाँ, वो जो फल है, वो जो विधि है, अगर उसका निचोड़ निकालें, उसका रस निकालें, तो वो बता रहे हैं नैष्कर्म्यम। अर्थ क्या? निष्काम भावना से कर्म, निष्काम भावना से। निष्काम, ये बिल्कुल आज इसको तो याद करके जाना, बिल्कुल याद करके जाना कि निष्काम भावना से कर्म। देखो, हम मनुष्य है ना, हम कर्म तो करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते, और करना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम कैसे करें, कैसे करें उन कर्मों को? तो कहा इस भावना से करो कि जिसमें कोई कामना ना हो। अपने कर्म करो, पर इस भावना से करो कि कोई कामना ना हो। यदि अगर कामना हुई तो आपकी वो इच्छा, हाँ, जिसे कहते हैं ना कि मेरी इच्छा है और मैंने इस इच्छा से ये कार्य किया, यदि अगर कामना हुई तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी, परंतु उस प्रोसेस में फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए कर्म करो। देखो, अगर कोई पूछने लगे कि भाई कर्म भी करें और कोई मन में कामना भी ना रखे तो क्या करें? कर्म भी करें और कामना भी ना हो तो क्या करें? फिर इसलिए सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे करो? कृष्ण की प्रसन्नता,
के लिए, कृष्ण प्रसन्नता हेतु, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। अरे भक्ति भी करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं कि मुझे आनंद मिल रहा है माला करने में, मुझे बड़ी शांति मिलती है जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ। हाँ मिलती है, होता है, परंतु अगर भक्ति भी करें उसके पीछे का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं भगवान को किसी ना किसी तरह से प्रसन्न कर दूं। अरे मैं मेरे राधा गोपीनाथ को किसी तरह से प्रसन्न कर दूं, कैसे ये मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मैं इनकी भक्ति करूं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। हम भगवान के निकट जाते हैं, उल्टा चीजों को मांगते रहते हैं। हाँ, कभी भी भगवान के निकट जाएंगे, उनसे मांगेंगे। कभी धन की प्राप्ति भी हो जाए तो लगता है कि अरे ये धन की प्राप्ति हुई ना, ये मेरी भक्ति का फल है, मैंने इतनी भक्ति की आज इसलिए मेरे पास धन है। जब भी अगर ऐसा हो ना, समझ जाना अरे बहुत बड़ा लॉस हो गया है, वास्तव में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अगर भक्ति के बदले धन मिल गया तो ये बहुत बड़ा लॉस है, ये कोई फायदे की बात नहीं हुई। भगवान ने तो इतना सा दे करके साइड कर दिया है, वास्तविक वस्तु अभी अपने पास ही रखी। ब्रज में एक बार फल बेचने वाली आई। हाँ, फल बेचने वाली, सर पे टोकरी बांधी है, बड़े सुंदर सुंदर फल रखे, बड़े सुंदर सुंदर फल है, इतने छांट के पूरे मन से फल रख करके लेकर आई है। गांव में आई, कहती है फल ले लो, फल ले लो, फल। कृष्ण ने सुना, हाँ कृष्ण ने सुना, वो अंदर से भागे चले आए कि अरे आज तो फल लेंगे। हाँ, फल लेंगे। कृष्ण को फल बड़े प्रिय हैं, पूरे गीता में भी फल करते रहते हैं। और क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे तुम मुझे फल दो, प्रेम से दो, फल ही दे दो। अरे तुलसी का पत्ता ही दे दो, जल ही दे दो, पर प्रेम से दो। उन्होंने सुना, इसकी पुकार सुनी कि कोई आई फल बेचने वाली। वो देखो काम, देखो कर्म वो भी कर रही थी, बिजनेस वो भी कर रही थी, फल बेचने निकली थी। कृष्ण आए अपने महल से बाहर, जो तो उसने कृष्ण को देखा ऐसी मोहित हो गई कि बस आहा, अरे इतना सुंदर लाला, ओहो क्या है लाला तू, आज तक कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ, ऐसा रूप, इतना सौंदर्य, वाह। बिल्कुल ही मोहित हो गई कृष्ण पे। अपनी टोकरी सर से नीचे उतारती है, सर से नीचे उतारी टोकरी और कहती है लाला उरे को आ तो, हाँ फल लेगा। छोटे से कृष्णा, छोटे से बालक है, कहते हैं हाँ लूंगा। उस फल बेचने वाली ने मन में ये भावना नहीं रखी कि ये बदले में मुझको कुछ देंगे। वो फल बेचने वाली ने अपने सारे फल दे दिए, पर बदले में ये भावना नहीं रखी थी कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। उसका भी बोनी का टाइम था। हाँ, चाहती तो वो भी मांग सकती थी कि अरे लाला बोनी का टाइम है, और कुछ नहीं तो तू 10 रुपए का नोट ही रख दे मेरे इसमें, पर नहीं, कोई मन में ऐसी भावना नहीं है। निष्काम अपने सारे फल लेकर के वो कृष्णा के हाथ में दे दिए। वो छोटे से बालक कभी यहाँ फल दबाएं, कभी यहाँ दबाएं, सारे फलों को संभालते चल रहे हैं, सभी को ऐसे संभालते चल रहे हैं, और उससे कह रहे हैं अरे रुक जा 2 मिनट तो रुक जा। वो तो वही ऐसी मोहित हो गई है कि ये तो कुछ भी इससे कहे मैं वो कर लूं, वही चुप एकदम बैठ गई। ये लाला गए अंदर गए, मैया से कहा मैया मुझे जरा थोड़ा धान देना, हाँ थोड़ा गेहूं देना। मैया कहती है रुक जा देती हूँ। अब वो छोटे से कन्हैया, इतने से उनके हाथ हैं, अभी छोटे से बालक, उनके हाथ में मैया ने कुछ दाने गेहूं के दे दिए, और वो गेहूं के दाने पहले तो इतनी सी वो मुट्ठी बनी, उसमें भी उंगली खुल गई,
कुछ दाने उसमें से नीचे ही फिसल गए। एक बात ये बड़ी ही क्या कहते हैं इसको अट्रैक्टिव लगती है कि ये कृष्ण जो है ना, जो पूरी सृष्टि को अपने हाथ में दबाए बैठे हैं, पूरी सृष्टि का जो भरण पोषण करते हैं, पूरी सृष्टि को संभाल के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, आज क्या कैसी लीला कर रहे हैं कि 4 गेहूं के दाने नहीं संभल रहे उनके हाथ में, हाँ नीचे निकल रहे हैं। ले दे के जैसे जैसे पहुंचे, अब उस फल बेचने वाली के पास गए, मुट्ठी खोली तो देखा केवल 2 दाने, केवल 2 दाने। और वो फल बेचने वाली हंसती है, कहती है अरे लाला चल दे दे तू। वो उसने कृष्ण ने ऐसे पलट दिए। अब यहाँ तो कृष्ण अंदर चले गए, ये फल बेचने वाली ने टोकरी अब रखी सर पे कि चलो आज का तो हो गया कोटा पूरा, अब चलते हैं घर को। घर वापस जाने लगी, वापसी में रास्ते में गाते हुए जा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर कृष्ण के दर्शन करने के बाद केवल भगवान का ही नाम उच्चारण कर रही है। जो थोड़ी आगे चली, यमुना के तट पर पहुंची तो इसने एकदम से फील किया, हाँ, कि ये मेरी भारी कैसे हो गई, ये मेरी टोकरी इतनी भारी कैसे हो गई। अरे सारे फल तो अभी लाला को दिए, टोकरी में केवल 2 गेहूं के दाने हैं, इतनी भारी क्यों। जैसे ही उसने नीचे उतारी तो देखा पूरी टोकरी हीरों से, जवाहरात से, मुद्राओं से, सोने से लदालद भरी पड़ी है, लदालद भरी पड़ी है। और जो ही वो देखी उसने, उसके तो अश्रु निकल आए, उसके अश्रु निकल आए। उसने कहा कि ए कृष्णा, ओ मदन मोहन, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये मैंने तुमसे कभी मांगा भी नहीं, कभी नहीं मांगा, नहीं रखना मुझे मुझे केवल तुम चाहिए, केवल तुम चाहिए, ये नहीं चाहिए। वही छोड़ दी, वही यमुना जी में डाल दी वो, और चली गई है तो अपने भजन गाती में, ये नहीं चाहिए मुझे कृष्ण, केवल तुम चाहिए, केवल तुम। भागवत जी में कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, अरे मुझे ये धन भी नहीं चाहिए, ये जन भी नहीं चाहिए, ये सुंदरी भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, केवल भगवान आप चाहिए। देखो, एक सिद्धांत हमारे गुरुजी बताते हैं कि पहली बात, यदि अगर कुछ मांगना ही हो तो देवताओं से मत मांगो, मांगना ही हो तो भगवान से मांगो, कृष्ण से, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सब कुछ देने में सक्षम है, उनसे मांगो। ये देवता तो स्वयं बाध्य हैं, अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से ही मांगो। परंतु फिर उससे ऊंचा सिद्धांत बताते हैं, कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगो मत, कुछ मांगो मत, अरे कुछ मत मांगो इनसे। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाएंगे, हाँ, वो हनुमान जी के आगे आज 21 वाला प्रसाद, हनुमान जी 21 वाला प्रसाद, आज मुझे आपको पास कराना है एग्जाम में, आज 51 वाला प्रसाद, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, हाँ, जॉब लगनी चाहिए, आज 101 वाला प्रसाद, विवाह करने जाता हूँ, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाए। कहने का अर्थ कि कभी भी जाते हैं मंदिरों में, किसी भी देवी देवताओं के निकट जाते हैं, मन में भावना से जाते हैं, पहले दिमाग में वो लेन देन है, हाँ, पहले दिन से कि अरे दूंगा
और बदले में कुछ मांगूंगा। अगर आप कुछ मांगोगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो दे देंगे। एक छोटा सा उदाहरण, गिरिराज जी की परिक्रमा कितने लोगों ने लगाई है? सभी ने लगाई है। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितनों के पीछे लगे हैं? सभी के पीछे लगे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ए दीदी 1 रुपया दे दो, अरे 2 दीदी बस 2 रुपए, अब माता जी 2 रुपए दे दो, भैया भैया 2 रुपए, 2 रुपए, कुछ और कुछ नहीं कहेंगे, बस यही रट लगाए रखेंगे, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए। 1 किलोमीटर तक पीछे चलते रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है, 2 रुपए दे दो। और जब तक उन्हें कुछ देंगे नहीं ना ऐसे हाथ में, छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। ये ना मुझे लगता है हम लोगों की यही दशा है। हाँ, गिरिराज जी के निकट जाएंगे, भगवान के निकट जाएंगे, भगवान एक ना घर दिलवा दो, ज्यादा बड़ा नहीं कह रहे, 200 गज का ही काफी है। हाँ, ए भगवान घर दिलाए, भगवान गाड़ी, इस बार गाड़ी करवा देना, भगवान विवाह करवा दो, बहुत लंबा समय हो गया, भगवान संतान की प्राप्ति नहीं, अरे भगवान 3 कन्या हो गई, अब पुत्र चाहिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कन्या तो है, हे भगवान भगवान। अब भगवान भी क्या करते हैं, अरे ले तू ले, तेरे को चाहिए तू ले, हट यहाँ से। जैसे हम भी अरे तू ले पकड़ और निकल यहाँ से, भगवान भी कुछ कुछ ऐसा ही कर देते हैं कि अरे तेरे को ये तू ये पकड़ और निकल। परंतु जो वास्तविक वस्तु है ना वो अपने पास छुपा लेते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, एक बच्चा है, एक बालक है, हाँ, उसकी माता रसोई में काम कर रही है। अब वो बालक ने रोना शुरू कर दिया, खूब रोए, मम्मी खूब रोए, खूब रोए। उसकी माता आए और छोटा सा वो हाथ में खिलौना लेकर के, ये लो जी पकड़ लो, इससे वो उसने 1 सेकंड हाथ में लिया। यदि अगर कोई ऐसा ही होगा ना, हाँ, बालक, तो वो उसमें ही खुश हो जाएगा। और कोई ऐसा होगा बिल्कुल अड़ियल किस्म का बालक, तो वो हाथ में लिया दे करके फेंकेगा और फिर रोना शुरू कर देगा, ये क्या है, ये नहीं चाहिए, बिल्कुल ही रोना शुरू कर देते हैं। फिर उसकी माता फिर से आती है और थोड़ा सा बड़ा वाला इस बार खिलौना लेकर के आती है और वो बच्चे को देती है। ये बच्चा बहुत अड़ियल है, ये नहीं मानेगा, इसने ये भी खिलौना लिया, नहीं चाहिए, और फिर से रोना शुरू कर दिया मम्मी, और रो रहे, खूब क्रंदन कर रहे, रोए जा रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसकी माता इस बार और बड़ा वाला और अच्छे वाला रिमोट कंट्रोल वाला, हाँ, वो वाला खिलौना, अरे तू इससे खेल, वह ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जब वो बालक कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं मानता, किसी वस्तु से नहीं मानता, कुछ उसको दे दो, तब माता को क्या करना पड़ता है, सब छोड़ करके, अरे पहले मैं इसे देखूं, हाँ, सब छोड़ करके वो बालक को अपनी गोद में बिठाना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान, अगर हम उनसे मांगेंगे तो भगवान हमें दे देंगे, पर अगर हम उससे संतुष्ट हो गए तो भगवान फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा, पहली बात तो मांगो मत, पहले तो मांगो ही मत, फिर अगर वो कुछ देते हैं, देखो अगर हम नहीं मांगेंगे ना तो भी भगवान देंगे, तो भी देंगे, परंतु तब भी उसमें संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये तो संतुष्ट नहीं हो रहा, फिर उन्हें स्वयं आना पड़ेगा, वो स्वयं आएंगे, फिर उन्हें हमारे लिए स्वयं आना पड़ेगा। अरे मेरा ये वाला बच्चा, इसके लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, ये नहीं मानता। भगवान से मांगेंगे भी क्यों? सबसे बड़ी बात तो, अरे क्या किसी माता को, पिता को, हाँ, कोई बालक है, उसे क्या रात को कह के सोना पड़ता है कि माता पिता कल मुझे सुबह ब्रेकफास्ट जरूर दे देना, हाँ, मेरे लिए रोटी बना देना मम्मी, कहना पड़ता है किसी बालक को? अरे उसके माता पिता खुद उसके लिए देखते हैं कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। क्या बच्चा कभी कहता है, पापा जब मैं 3 साल का हो जाऊंगा ना, 4 का हो जाऊंगा, मेरे को ना स्कूल में डाल देना? कभी कोई अरे वो उसके माता पिता खुद देखते हैं कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारे भगवान हमारे लिए खुद देखते हैं कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है, अब किसी चीज की आवश्यकता है। इसलिए निष्काम भाव,
ये निष्काम भाव होना बहुत आवश्यक है। कर्म करो पर निष्काम भाव से, कि मन में कामना नहीं, और अगर कोई कामना है तो वो एक ही है कि भगवान आपकी प्रसन्नता, केवल आपकी प्रसन्नता। और अगर ये नहीं करेंगे ना तो उस काम को भी कह दिया, अगर अपने लिए ही सब कुछ किया तो उसके लिए भी कह दिया कि श्रम एवं केवलम, कि वो सिर्फ व्यर्थ श्रम है, केवल खाली मेहनत है और कुछ नहीं है। यदि अगर भगवान के लिए कुछ नहीं किया और अपने लिए ही किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, तो उसके लिए कह दिया कि ये केवल श्रम है, ये और कुछ नहीं है। यदि एक उदाहरण तौर पे कि कोई पुजारी हैं, भगवान के निकट रहते हैं, सदैव भगवान के निकट रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके उस क्रिया के पीछे उद्देश्य है कि थोड़ा धन की प्राप्ति हो जाए या थोड़े मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, तो उनका भगवान के निकट रहना भी, उनकी सेवा करना भी जीरो है, बहुत बड़ा जीरो। और यदि अगर कोई दुकानदारी करे, माला भी नहीं कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, परंतु मन में भावना क्या है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो मेरा धन आएगा उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उससे मैं अपने घर में जो मेरे भगवान उनकी सेवा करूंगा, उससे मैं अपने घर में संतों की सेवा करूंगा, वैष्णवों को बुलाऊंगा, उनका भोजन करवाऊंगा, उस धन से मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। अरे जिसके मन में ऐसी बात, वो दुकानदार भी भक्ति ही कर रहा है, दुकानदारी नहीं कर रहा, वो भी भक्ति है, क्योंकि मन में क्या है, भगवान की प्रसन्नता। तो कुल मिला के कुछ भी कर्म हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अरे दूसरों पे भी क्यों जाना, दूसरों का भी उदाहरण क्यों लेना, स्वयं का ही उदाहरण क्यों नहीं, स्वयं का ही उदाहरण। ये हम भागवत जी का कथा कर रहे हैं, यहाँ पे आयोजन हो रहा है, कहते हैं ना कि कितना बड़ा आयोजन है, भागवत सप्ताह होना, सब कुछ करना, परंतु अगर इसके पीछे भावना यदि ये हो जाए कि कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी या कुछ नाम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा जीरो, बहुत बड़ा जीरो। ये आयोजन किसी काम का नहीं, फिर किसी काम का नहीं, यदि अगर इस कथा के पीछे मन में ये भावना आ गई, केवल कुछ भी कर्म हो तो वो किस लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएं, उनके भक्त प्रसन्न हो जाएं। अरे जैसे तैसे कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, उनके भक्त प्रसन्न हो जाए। इसलिए कहा कि ऐसा भाव रखो, ये भाव से होना चाहिए, ये भाव सिखा रहे हैं नारद मुनि। जैसे कभी अगर कोई पनीर इत्यादि ज्यादा खा ले, हाँ खूब सारा मेवे खा ले, पनीर और ये सब खा ले, पेट में गड़बड़ हो जाएगा, किसी वैद्य के निकट जाएंगे, बदहजमी हो जाती है, ज्यादा अधिक पनीर और ये सब दूध की चीजें ले लेते हैं तो गर्म वाली, किसी वैद्य के निकट जाएंगे तो वैद्य क्या कहेंगे कि आप दही का सेवन करो। हाँ देखो, वस्तु एक ही, वो दूध से बनी, ये भी दूध से बनी, पर किस चीज को कैसे प्रयोग में लाना है वो वैद्य ने बताया। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में कौन सी बात कहाँ कही, कैसे कही और कैसे हम उसको अपने जीवन में उतारें, वो नारद मुनि यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। और वही शिक्षा हमारे गुरुवर्ग हमें देते हैं कि शास्त्रों में तो इतना ज्ञान, पर कौन से ज्ञान को उठा करके तुमको अपने जीवन में धारण करना है जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो ये कार्य कर रहे हैं, वो नारद मुनि ये अवतार में वो कार्य है। आइए नारद मुनि की लीला का श्रवण करते हैं। वेदव्यास जी ने इतने ग्रंथों की रचना की, इतने पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की। जब इतनी रचना कर दी उसके बाद भी उनके हृदय में ना एक बेचैनी है,
बेचैनी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अभी ना कुछ पूरा नहीं लग रहा, कुछ कमी है। जब ऐसा बेचैन हृदय था तो अपने गुरु महाराज को याद किया, नारद मुनि को। जब याद किया, उनका चिंतन किया तो गुरु नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा, कैसे हो, क्या हुआ? तब वेद व्यास जी कहते हैं, हमें नहीं पता हम कैसे हैं, हमें नहीं पता यहाँ से सीख मिलती है। यदि हमारे जीवन में संत आए और वो हमसे पूछें कैसे हो, हम क्या करें? अरे सब कुछ, हाँ, हे गुरुजी, या फिर हे प्रभु जी, हे मुनिजन, हे ब्राह्मणगण, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, सब कुछ सही है, ये मेरा परिवार है, मेरी फैक्ट्री है, अब ये हो गया, आजकल ये प्रोडक्शन में चल रहा है, अभी नया ये चल रहा है, अभी नई न्यूज़ ये चल रही है, अभी ये है, इसी सब में समय चला जाता है और ये पता लगता है कि अब तो उनके घर से ही जाने का समय हो गया। शिक्षा क्या कि जब गुरुजन निकट आए तो अपनी कहने मत लग जाओ, अरे पहले उनकी सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कथा सुनाना चाहते हैं, वो क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसा हूं, आप ही मुझे बताएं। नारद मुनि कहते हैं, परेशान हो, बेचैन हो, हाँ जी, क्या करूं? तब नारद मुनि ने कहा कि अरे इतने वेदों की रचना कर दी तुमने, इतने शास्त्रों की रचना की, परंतु जब तक वो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, जहां पे कृष्ण का भक्तों के साथ प्रेम का संबंध है, जहां पे कृष्ण भगवान स्वयं जो अजन्मा है, जन्म लेकर के दिखा रहे हैं, जब तक वो कथा नहीं करोगे, ये नहीं लिखोगे, तब तक शांति हृदय में नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी। जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक एक जीव भागवत को सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक भक्ति नहीं कर पाएगा। फिर वेद व्यास जी आगे ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, कह रहे, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वतत् पतेत तत्व यदि यत्र क्व वपात्रम अभूत अम्यस्यकिम को वार्थ अपतो भजतम स्वधर्मतः। कह रहे हैं, जिस प्रकार एक मनुष्य क्या सोचता है, उसकी इच्छा यही रहती है कि मैं परफेक्ट कार्य करूं, समाज में रहूं तो परफेक्ट हो, घर चलाऊं परफेक्ट, मेरी पत्नी मुझसे प्रसन्न रहे, कहे परफेक्ट हस्बैंड, बच्चे कहे परफेक्ट फादर, हाँ, समाज कहे परफेक्ट पुरुष, हाँ। इस प्रकार से एक व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं परफेक्ट रहूं, पर उस परफेक्शन में, उस सब कुछ में अगर वो भगवान का नाम करना छोड़ देता है, तो फिर वो परफेक्शन किसी काम का नहीं, फिर से वो बहुत बड़ा जीरो। और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो कि संसार के कार्य में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक भी जाए, कुछ ना कुछ रह भी जाए, वो कुछ संसार के कार्य करने में, परंतु अगर भगवान की भक्ति कर ली, भगवान का भजन कर लिया, तब भी वो पूरा हो गया। तब भी अगर कुछ ऐसा रह गया है जो वो संसार में छूट गया था, वो भगवान अपने आप ही उसको पूरा कर देंगे, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी। यदि कुछ छूट भी जाए, छोड़ दो, परंतु भगवान को मत छोड़ो। अरे कहा कि जो समाज के लिए इतना किया, अपने जन के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए, कि मैं सही बन के दिखाऊं, कि मैं अच्छा बन, आपकी भावना तो सही है, पर ये तो देखो बदले में क्या मिला। पूरा जीवन लगाया, पूरा जीवन दूसरों के लिए लगाया, किसी दूसरे को एक सेकंड नहीं लगेगा कहने में कि तुमने ये गलती कर दी।
अरे पूरा जीवन दूसरे के लिए कर दिया, उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, इस संसार के लिए सब कुछ किया। उसी संसार को एक क्षण नहीं लगेगा गलती ढूंढने में और कह देने में कि ये गलती तुमने कर दी, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। और यदि वही एनर्जी भगवान की ओर लगा दें तो भगवान तो कैसे हैं कि एक कदम हम यदि बढ़ा देना, वो 10 कदम बढ़ा करके आगे आते हैं, 10 कदम बढ़ा करके आगे आते हैं। ये भगवान, ये भेद है, ये भेद है भगवान में और संसार में। भगवान की दृष्टि अलग है, संसार की दृष्टि अलग है। संसार में सत्य को, हाँ ऐसा होता है, सत्य की हार हो जाती है, सत्य का इतना कोई मान नहीं है। संसार में यदि अगर कोई भक्त है ना, उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक पत्थर है, हाँ एक पत्थर है, उससे लेकर के गुलाब पे मारा, वो पत्थर लेकर के गुलाब पे मारा। संसार का पर्सपेक्टिव क्या है, वो देखेगा कि उस पत्थर से गुलाब कुचल गया, टूट गया। परंतु भगवान का, अध्यात्म का पर्सपेक्टिव है कि अरे वो पत्थर तो कुछ भी नहीं है, वो पत्थर है ही क्या, उसने तो केवल कुचला, हाँ, परंतु वो जो गुलाब है वो तो महक रहा है। अरे यदि अगर कुचला भी गया तो अपने आसपास की जगह को महका करके गया। महक उस पत्थर में नहीं है वो उस गुलाब में ही। ये अध्यात्म की दृष्टि है, ये भगवान की दृष्टि है, वो इस दृष्टि से देखते हैं। और संसार की दृष्टि अलग ही है। इस संसार में हम अधिकतर धन के पीछे पड़े हैं, धन के पीछे। आजकल तो ऐसा, जब सतयुग में कहते थे कि प्राण हड्डियों में होते थे, सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे, कलयुग में प्राण धन में है। यदि अगर किसी का धन निकल जाए ना, समझ लो हार्ट अटैक नंबर 1 फिक्स्ड, थोड़ा सा और लॉस, हार्ट अटैक नंबर 2, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, भाई बचा लो इन्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं देना, नहीं, हाँ क्यों, एंड स्टेज पर है। यदि अब अगर स्ट्रेस दिया तो हरी बोली हो जाएगा। प्राण धन में है, अरे उस धन से मिलेगा भी क्या? जरा अगर बुद्धिमान, आप लोग सभी बुद्धिमान हैं, एक बार विचार भी करो, उस धन से खरीदने जाओ तो मिलेगा भी क्या? देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि धन की हम बुराई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। धन आवश्यक है, परंतु कहने का अर्थ ये है कि धन के लिए आजकल लोग जी रहे हैं। होता क्या है कि जीने के लिए धन चाहिए। अरे जीने के लिए हाँ एक सेब चाहिए, 2 रोटी चाहिए, ऐसे ही जीने के लिए थोड़ा धन चाहिए। परंतु आज की फिलॉसफी है कि धन के लिए जीना है, धन के लिए जी रहे हैं। उस धन से मिलेगा ही क्या? कुल मिला के कुछ भी वस्तु लोगे वो है तो कैसी, टेम्परेरी ही है, तो वो अशाश्वत ही, नष्ट वो होगी ही, सुख उसमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसमें सुख। ये धन रह जाएगा यहीं पर, धन यहीं रह जाएगा, इकट्ठा करते रहेंगे, व्यक्ति उठ जाएगा, धन यहीं रह जाएगा। और जब यदि मृत्यु के बाद नरक चले गए, मैं नहीं चाहती कि कोई जाए, परंतु अगर चले गए, वहां यमराज के दूत लपेटे में ले अगर उसको कह दोगे ना कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए है भाई, तू ले ले, तू पूरे ले ले, वहां पे वो छोड़ेगा नहीं, 2 चमाटे और लगाएगा कि उधर भी, हाँ उधर भी क्या कहते इसको, ब्राइब, उधर भी देता था, यहाँ पे भी दे रहा है, इसको डबल पनिशमेंट दो। कहने का अर्थ कि ये जो धन है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। व्यक्ति चले जाते हैं, उनका धन यहीं रह जाता है। तो अरे यदि अगर कुछ कमाना है तो कुछ ऐसा कमा लो ना जो कि जाए ना, जो जाए ना। सिकंदर आप सबने सुना होगा, सभी ने सुना होगा।
अरे वो छोटे से थे जब उन्हें लग गया कि मुझे पूरी सृष्टि विजय करनी है। उनके पिता उन्हें कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं रखा, पर नहीं, बात वो होता है ना यूथ में, जवानी में, कि मुझे तो ये करना है, निकल लिए, पूरी सृष्टि अपने अंडर लूंगा। 80% तक उनके पास आ गई थी। सिर्फ छोटा मोटा एरिया नहीं, पूरी पृथ्वी का क्या ज्योग्राफिकल, अगर उसमें नापे तो क्या राज्य था उनका, कितना एरिया था, कितना एरिया। पर जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र हुई उन्हें कैंसर हो गया, और जब मरने का टाइम निकट आया, उनके जो हेल्पर्स थे उन्होंने पूछा कि आपकी कोई लास्ट विश, अंतिम इच्छा? वो कहते हैं हाँ, जब मेरे को लेकर के जाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल करके छोड़ना, दोनों हाथ बाहर निकाल। वो कहते क्यों? अरे आपके पिछले 21 पीढ़ियों तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। सिकंदर कहता है कि जब मैं जाऊं तो लोग देखें कि जब ये सिकंदर आया था तब खाली हाथ आया था, अब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। अरे देखें ये लोग, देखें। किसी ने शेर भी लिखा है ऐसा, इकट्ठे कर जहान का घर, सभी मुल्कों के मालिक थे, लेकिन सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अरे सिखा रहे हैं कि इस धन में कुछ नहीं रखा, जिसके पीछे पागल हो रहे हो, ये तो अपनी हिस्ट्री है, इसको तो आप माइथोलॉजी भी नहीं कह सकते। हाँ, ये तो अपनी हिस्ट्री है। वो सिखा करके गए हैं कि अरे जब जाता है तब साथ कुछ नहीं जाता। तब हमारे वैष्णवगण, गुरुगण आते हैं, कहते हैं अरे कमाना है तो वो धन कमाओ जो साथ जाए, जो साथ जाए। इसलिए तो मीरा जी ने कह दिया ना, लुट लो जिसका मन चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम काम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। गली गली राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली। लुट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, मैंने दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी,
लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली अभी मान लो यहाँ पे अभी हमारे ऊपर कोई हेलीकॉप्टर मंड रहा है और ऊपर से वो ओरिजिनल गोल्ड और जो भी होते हैं क्या होते हैं हमें ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है जो भी धन संपत्ति होती है अगर वो गिराने लग जाए तो यहाँ पे कोई बैठेगा क्या करोगे लूटेंगे ना तो अभी कृष्ण नाम का नाम लूटना नहीं है बैठे बैठे मिलेगा लूटो खड़े होके नृत्य करो सब लूट लो जिसका मन चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली
अभी कथा शेष है, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी कीर्तन बंद कर दिया कि समय हमारे पास सीमित है। तो उस सीमित समय में नाच गाना तो अपने घर जाके भी कर लेंगे। बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने लूट लिए वही काम आएंगे उनके। कुछ लोग अभी जो रह गए वो अगली बार लूट लेंगे। अभी तो 5 दिन बाकी हैं, है ना। अभी तो गंगा बह रही है, जिसने गोता लगाने लगाओ, जिसका मन कर रहा है वो कल लगा लेंगे, जिसका रह गया। तो अभी हम बहुत ध्यानपूर्वक आज बड़े अच्छे से सभी ने बहुत सुंदर तरीके से कथा का श्रवण किया, कोई भी बाधा हुई नहीं। कल बहुत बाधा हो रही थी हमको, उल्टा अच्छा है, जितने लोग हैं बहुत अच्छे लोग आज सब हैं यहाँ पे, और बड़े ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक ध्यान लगा के पूरा कथा सुन रहे हैं। और सभी से विनती है, अभी कथा शेष है, उसका श्रवण करके फिर भागवत जी की आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के ही सब जाएंगे। जैसे कल प्रसाद था, आज भी सुंदर प्रसाद है। और जब हम भागवत जी की आरती करेंगे तो भागवत जी की ही आरती करेंगे, उधर कृष्ण के पास नहीं जाना। कृष्ण और भागवत में कोई भेद नहीं है ना। तो इसलिए भेद बुद्धि ना रखें, भागवत जी की आरती करेंगे। अभी कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारद मुनि आगे उपदेश दे रहे हैं। आगे अब कह रहे हैं कि आज जिस सुख के लिए तुम भागे चले जा रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, वो सुख 84 लाख योनियों में है। सारी योनियों में, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य योनि में है, वो सुख 84 लाख योनियों में है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 वस्तु ऐसी हैं देखो, आहार, निद्रा, मैथुन, ये 3 ये वस्तुएं हैं जिसके पीछे हम मनुष्य भागते हैं, जिस सुख के लिए हम भाग रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, जितना मनुष्य तुम भोजन करते हो, जो भोजन करके जो इंद्रिय तृप्ति होती है, जो एक सेटिस्फैक्शन होती है, वो सेम सेटिस्फैक्शन पशु पक्षी को भी हो रही है, उनको भी हो रही है। इतना अधिक धन के पीछे क्यों जाते हो? खाओगे तो दिन की वही 5-6 रोटी, ऐसा तो नहीं कि 50 खा पाओगे, ऐसा तो नहीं। कह रहे हैं जो खाना खा करके, जो आहार करके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे अब आप उसमें रोटी खाओ, कड़ी खाओ, वो राजभोग खाओ, रसमलाई खाओ, पर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जो माप है, वो इंद्रिय तृप्ति का जो माप है, वो सेम है मनुष्य का भी और अन्य योनियों में भी। जो सेटिस्फैक्शन, जो तृप्ति राजभोग खा के मिलेगी मनुष्य को, वो ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस पक्षी को 2 दाने खा करके मिल रही है। ये बात समझने की है, ये समझने की बात है कि आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, उल्टा ऐसा लगता है कि मनुष्य को ज्यादा अच्छा खाने के लिए तो उल्टा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करते हैं, वो धन अर्जन करते हैं, तब जा करके कि मन करता है चलो आज किसी 5 स्टार में खाएंगे, तब जाके वो होता है। और उसमें भी अगर कभी ज्यादा खा लिया तो ये सेहत खराब, तो पेट वहीं गड़बड़। इससे अच्छा तो वो पशु है, हाँ, वो पशु, सुअर पूरा दिन वो खाते रहता है। कभी देखा है उसको किसी चिकित्सालय के बाहर
लाइन में लगे हुए कि अरे सुबह से शाम तक बहुत खाया, आज एसिडिटी हो रही है। कभी देखा? नहीं। इसलिए कहते हैं ये वैष्णव, अरे इससे अच्छा तो ये पशु रहे कि ये सुख भी भोग रहे हैं और इनको उसका कुछ दुख भी नहीं हो रहा, उसके बदले में उन्हें कुछ खोना भी नहीं पड़ रहा। फर्क क्या है कि वो पशु बस सीधा जमीन से उठा के खाता है और हम डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाते हैं। ये भेद है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो दोनों की हो रही है, वो सुख तो दोनों को मिल रहा है। निद्रा सोते हैं, बड़ा ही आनंद आता है, ये सोने में बड़ा ही आनंद आता है। बस सोते हुए को कोई उठा दो तो लगता है कि कुंभकर्ण का अवतार यही हुआ है इसी घर में। बस सोने में जो सुख, तब बताते हैं कि अरे सोने में जितना सुख मनुष्य तुझको मिल रहा है उतना ही सुख, हाँ, वो बाहर जो रोड पे कुत्ता सो रहा है उसको मिल रहा है। समझने की बात यह है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें यहाँ निद्रा में, नींद में मिल रही है, हम अपने घर के अंदर एयर कंडीशन में, सर्दी हो तो हीटर में कंबल लेकर के, महंगे महंगे गद्दों पे 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के, उससे भी अधिक आते हैं, हाँ, पर मैक्सिमम जनता की कैपेसिटी में ये वाले हैं। बढ़िया मुलायम गद्दे पे सोने पे जो सेटिस्फैक्शन, हाँ, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो माप है उसका, वो सेम लेवल, वो सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वो कुत्ते को बाहर रोड पे सोते हुए मिल रहा है। और हम तो कितना खर्चा करेंगे। आजकल तो नींद नहीं आती लोगों को, नई नई चीजें चलती हैं कि अरे वो पीछे से म्यूजिक लगा करके सो, हाँ, लाइट थोड़ी डिम कर दो। जिनके जीवन में और दुख, उनका तो बात ही नहीं बनती गोलियों के बिना, गोलियां खा करके सोते हैं। अरे जो सुख नींद में आ रहा है वो बाहर कुत्ता आपकी मर्सिडीज के नीचे बैठ करके ले रहा है। मर्सिडीज गई तो BMW आई। कभी कभी तो ऊपर बैठते हैं, जब सर्दी होती है, धूप सेकनी होती है, गाड़ी के ऊपर बैठ करके सोता है। तो अर्थ क्या कि अरे जो सुख के पीछे हम पड़े हैं वो तो 84 लाख योनियों में है। वो कोई हमारे लिए स्पेशल थोड़े ना है, कोई स्पेशल थोड़े ना है, और कोई पहला जन्म मिला है हमें। ये सुख तो हम पहले जिस जन्म में थे तब भी भोगे, आज भी भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेर शयनम, कि बार बार हम ये चक्र में फंसे हैं, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। यही तो दुख है, यही तो वास्तविक दुख है। अन्य सुख के पीछे हम पड़े हैं कि कहाँ अच्छा मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा घूमने को मिल जाए। अरे वास्तविक दुख ये रहा, वास्तविक दुख श्रीमद् भागवत जी में बता रहे हैं कि बार बार जन्म लेना, इस धरती पर आना ही बार बार, यही सबसे बड़ा दुख है। अगर सुख ढूंढना है तो इससे निकलने का उपाय ढूंढो, इससे निकलने का उपाय ढूंढो, वही वास्तव सुख है। क्योंकि ये तो दुख ही है, ये कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो आप, ये पहले भी भोग चुके, अभी भी भोग रहे हो। इस चक्र से निकलना, उस मार्ग पे चलना, इसको समझना, ये वास्तव सुख है। ये शिक्षा दे रहे हैं। और फिर नारद जी कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, औरों की तो क्या कहूं, मैं तुमको अपनी ही कथा बताता हूं। इससे पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता का नाम द्रुमिल गोप, मेरी माता का नाम कलावती और मेरा नाम रामदास। ये नारद मुनि अपने पिछले जन्म का बता रहे हैं वेदव्यास जी से। कह रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था, शूद्र। मेरी माता घर घर जाकर के काम करती थी, परंतु एक बहुत अच्छी बात हुई मेरे जीवन में। जब चतुर्मास का समय आया तो बड़े सारे भक्त जन, वैष्णव जन इकट्ठे हुए और मेरी माता ने उनकी बड़ी सेवा की, खूब भोजन बनाया, हर
हर रोज भोजन बनाती, खूब सेवा करती, मैं भी वहीं खेलता रहता, तो उन्हीं संतों के साथ जाकर के बैठ जाता। जब उन संतों के साथ जाकर के बैठ जाता तो वो छोटा सा बालक मान करके मुझे अपना झूठन खिला देते, अपनी कथा सुना देते, अपने मुख से निकली हुई ये भगवान की कथा सुना देते। इस प्रकार बड़ी सेवा हुई मेरे जीवन में। हाँ, उसको कहा गोल्डन पीरियड, कि मेरा जीवन तो कैसा, दासी का पुत्र था, क्या ही जीवन होगा। परंतु ये एक ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में जिसने मेरा पूरा भविष्य ही परिवर्तित कर दिया, पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। जब वे ब्राह्मण जन, जब वो वैष्णव गण वहां से गए, उसके कुछ ही समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। ये नारद मुनि बड़े ही दुख में कि अरे कौन रह गया अब, मेरा माता भी चली गई, इस संसार में मेरा और कोई नहीं, बड़े ही दुखी थे। दुख में इधर उधर विचरण करते करते हिमालय चले गए, वहां पर जाकर के तपस्या की, ध्यान लगाना शुरू किया, और वो जो कथाएं सुनी थी उन्हीं का ही ध्यान करने लगे, उन्हीं का ध्यान करने लगे। भक्ति प्रारंभ हुई। नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे हैं, तब मेरी भक्ति प्रारंभ हुई। ऐसे ध्यान लगाया कि उसके बाद जो अगला जन्म हुआ, भगवान ने उनको 1 सेकंड के लिए दर्शन भी दिए। उनके ध्यान में, नारद मुनि के ध्यान में भगवान आए, 1 सेकंड के लिए उन्हें दर्शन दिए। नारद मुनि इतने प्रफुल्लित हो गए, क्या सुंदर रूप है भगवान का, क्या आनंद है। और जैसे ही एकदम से ध्यान से गए, नारद मुनि विचलित हो गए कि ये तो मुझे सदैव देखना है, ये दर्शन तो मुझे सदैव चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये एक ट्रेलर था, हाँ, एक ट्रेलर था, पिक्चर में बाकी। फिर नारद मुनि का एक और जन्म हुआ, तब जाकर के वे नारद मुनि बने। भगवत प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, और ऐसा वर मिला, कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कोई टिकट वीजा का चक्कर नहीं है, कोई फ्लाइट का चक्कर नहीं है, किसी भी लोक तक जा सकते हैं, इस भूमि लोक से सीधा वैकुंठ जा सकते हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जा सकते हैं, और जाते भी हैं। और जाते जाते करते क्या है, केवल कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। वो राधिका रमन का नाम करते हुए बस वीणा अपनी बजाते हैं और जगह जगह विचरण करते हैं, प्रचार करते हैं। ये नारद मुनि ने कसम खा रखी है कि घर घर में भक्त बना दूंगा, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ूंगा जहां भक्त ना हो। नारद का अर्थ ही क्या, नारा मतलब नारायण, द माने दे देना। अरे जो नारायण, जो साक्षात नारायण को ही दे दे, जो भगवान को देने की काबिलियत रखते हो। मतलब एक व्यक्ति को कोई क्या देगा, कोई कितना देगा तो कितना ही देगा, कोई देने की इच्छा भी करे। अरे आज आप किसी को देने की इच्छा करो, कितना दे दोगे, क्या दे दोगे। ये नारद मुनि कैसे साक्षात भगवान को दे देते हैं, साक्षात भगवान को दे देते हैं। ऐसे नारद मुनि, नारद जिनकी बात का कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता, नारद, जो इनके मुख से निकल गया वो सत्य होगा ही होगा। विचरण करते हैं और जहां जाते हैं भक्त बनाते हैं, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जीवित किया। ध्रुव महाराज, वन में ध्रुव महाराज मिल गए, 5 वर्ष के वो बालक हैं, ऐसा ज्ञान दिया
6 महीने में भगवत प्राप्ति, 6 महीने में। कभी देखा ऐसा? कभी देखा? ये नारद मुनि को ना टीवी सीरियल वालों ने बिल्कुल खराब कर रखा है, बिल्कुल उनकी इमेज को रुइन कर रखा है। ये कोई उनकी इमेज थोड़े ना है कि ऐसे पागलों की तरह कुछ भी कहीं पे भी चले जाएंगे। अरे गुरु हैं, गुरु तत्व हैं, गुरु आग लगाने का काम ये टीवी में दिखाते, सब गलत। कभी शास्त्र पढ़े नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है इनको। हाँ, क्या कहते हैं, टीआरपीस बढ़ानी है, जो धन अर्जित हो जाए। कैसे होगा? जब सामने वालों को हंसाएंगे तभी तो होगा। नारद मुनि गुरु तत्व हैं। अरे गुरु तत्व, जिनसे मिले उनको भक्त बना दे, जिनसे मिले, भगवान के अवतार हैं। कोई परिहास का सब्जेक्ट नहीं है ये। ध्रुव महाराज से मिले, ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया, 6 महीने में उनको भगवत प्राप्ति। अरे ध्रुव महाराज जी को तो बचपन में दिया ना। दूसरा उदाहरण, प्रहलाद महाराज, गर्भ में ही ऐसा ज्ञान दे दिया, गर्भ में ज्ञान दे दिया कि जब पैदा हुए, पैदा ही भक्त हुए, पैदा ही भक्त हुए, जन्म से भक्त हुए, जन्म से ज्ञान है, जन्म से पूरी भागवत का ज्ञान है। ये नारद मुनि, ऐसे है नारद मुनि। नल कुबेर मणिग्रीव, इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया। गाते हैं ना, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तवयध्वा, कुबेरात्मजो त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, ततो प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, नमो शीघ्रो मेऽस्ति दामोदरे कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यद्वत्। कुबेर आत्मजो, कुबेर आत्मजो, आत्मज माने पुत्र, कुबेर के पुत्र। वो कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई संतान, ये थे, ये नल कुबेर मणिग्रीव। कुबेर के 2 पुत्र अमीर बाप के होने के कारण बिल्कुल बिगड़ रहे थे। ऊपर से ये शिव जी के गण हो गए, एक पोस्ट मिल गई इन्हें कि शिव के गण हैं। पहले तो धन, फिर पोस्ट, उसके ऊपर रूप, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। ऐसा अहंकार हुआ, ऐसा अहंकार हुआ कि अपराध किए चले गए, अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। पहला अपराध, कैलाश में मदिरा का पान कर रहे हैं। दूसरा, गंगा जैसी पवित्र पवित्र नदी में नग्न उतर गए। तीसरा, तीर्थ में होकर के स्त्री का संग कर रहे हैं। चौथा, जब देखा भी कि गुरु सामने से आ रहे हैं तो भी लज्जा नहीं की, तो भी लज्जा नहीं की। नारद मुनि ने देखा, अरे क्या होगा इनका, क्या होगा, तभी श्राप दिया। और श्राप भी कैसा दिया कि तुम्हारा उद्धार होगा तो कैसे? स्वयं कृष्ण के हाथ होगा, कृष्ण के हाथ उद्धार होगा। वहां ठाकुर जी, जब वो दामोदर लीला हुई, मैया ने दाम बंधन से बांधा, कृष्ण उस पेड़ के, वृक्ष के बीच में से निकले और उन दोनों को मुक्त कर दिया। तब ये भगवान नारद को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नारद, तुमने कहा था, तुमने श्राप दिया था, इसलिए इनका उद्धार किया है, इसलिए किया। ये ऐसे नारद मुनि कि अरे इनके मुख से निकल जाए तो उसको भगवान नहीं टाल सकते, वो सत्य होगा। ये नारद मुनि, नारद मुनि को भगवान याद कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे कारण इनको आज मिला ये वरदान, जिनका श्राप ही वरदान जैसा हो गया, जिनका श्राप वरदान जैसा हो गया। मृगारी, मृगारी एक ऐसा शिकारी था, वन में जहां भी जाता पशुओं का वध करता और उनको आधा मरा छोड़ देता, आधा मार करके छोड़ देता। वो तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते। नारद मुनि जा रहे थे, विचरण कर रहे थे,
एक पशु देखा, अधमरा तड़प रहा है। फिर आगे गए, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अरे पूरी लाइन लगा रखी है। तो संत है ना, करुणा आ गई, करुणा आई हृदय में। कहा कौन है ये, कौन है? तब सामने दिखा वो शिकारी जिसका नाम था मृगारी। तब दिखा, उससे कहा, तत्व की बात की, उसको ज्ञान दिया। बोले कि ये जो आत्मा है ये सब में एक बराबर है। जो आत्मा मनुष्य में है वही आत्मा उस पशु में भी है। ऐसा नहीं है कि पशु होने के कारण उसमें आत्मा नहीं है। परंतु देखो हमारा लॉ कैसा है। हाँ, हमारा लॉ है कि अगर किसी मनुष्य को मार दे तो वो मर्डर की सजा है, और यदि अगर पशु को मार दे तो धन है। हाँ, तो धन है। पर ये जो भगवान की प्रकृति है ना, इसका नियम ऐसा नहीं है। यहाँ तो दंड मिलता ही मिलता है, यहाँ दंड मिलता है। पशुवध का दंड मिलता है, हिंसा करने का दंड मिलता है। ये नारद मुनि मृगारी को समझा रहे हैं। मृगारी कहता है तो मैं क्या करूं, मुझे यही आता है, अपने परिवार को पालने के लिए कुछ तो करूंगा। नारद मुनि कहते हैं जिस परिवार के लिए तू इतने पाप कर रहा है, पूछेगा उनसे एक बार कि जाएंगे तेरे साथ नरक में? वो कहता है मुझे तो पता नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। पूछ तो। गया अपनी पत्नी बच्चे के पास, अगर मैं नरक में गया मेरे साथ चलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे। छूटते को मना कर दिया, झूठे को भी नहीं बोला कि हाँ चल ठीक है, छूटते मना, हम क्यों जाएं? ये सुनते ही वो मृगारी के हृदय में ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि वही नारद मुनि के चरणों में गिरा। नारद मुनि के चरणों में गिरा और अपने सारे पाप बताने लगा, सारे पाप। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जैसल तोरल, अगर आपने सुनी हो, जैसल और तोरल। ये जैसल जो था ना, ये डाकू था, बड़ा ही पापी डाकू था। एक बार इसको नदी क्रॉस करनी थी, हाँ, तो एक नाव में बैठ गया। उस नाव में एक स्त्री, एक पतिव्रता सती स्त्री भी बैठी थी, तोरल। थोड़ी आगे बढ़े तो एकदम से आंधी तूफान आया, इतना आंधी तूफान आया। और ये तो पापियों को ना भय सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा भय होता है। ये डर गया और चिल्लाया, तोरल तोरल मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जो भूकंप, ये जो तूफान आ रहा है, इसमें तो मैं मर जाऊंगा, इस आंधी तूफान में मैं मर जाऊंगा, मेरी रक्षा करो तोरल, मेरी रक्षा करो। वो तोरल कहती है, जैसल तूने इतने पाप किए, तेरे इस पाप के कारण ये नाव भारी हो रही है, और ये नाव डूब रही है। अरे नाव के ऊपर इतनी भारी कोई वस्तु रख दो तो नीचे तो जाएगी ही, जब इतना तूफान आ रहा है। तो वो कहता है क्या करूं? तोरल कहती है, अपने सारे पापों को बोल डाल, अपने सारे पापों का बखान कर दे। पापों से का बखान करेगा तो वो हल्का हो जाएगा, ये नाव का भार हल्का हो जाएगा और तू बच जाएगा। जैसल ने एक एक करके अपने सारे पापों का बखान शुरू किया। इतने पाप बोलता चला गया, और जैसे जैसे वो बोलता चला गया वैसे वैसे सारा तूफान शांत हो गया। और फिर इसी जैसल ने इन तोरल को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया। गुरु रूप में अर्थ क्या? ये जो पाप है ना हमारे, ये हमारी जीवन की नाव को लेकर के डूब जाएंगे। ये इतने पाप है हमारे, जो हमारी जीवन रूपी नाव है वो इस बवंडर में बच नहीं पाएगी, डूब जाएंगे हम। तो क्या करें? जो मृगारी ने किया, संतों के निकट जाओ, गुरु के निकट जाओ और सारे पाप बोल डालो कि हे गुरु महाराज, अज्ञानता में थे हम, अज्ञानता में है हम, है अज्ञानता में, मानते हैं,
इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए, अब आप हमें निकाल लीजिए, बचा लीजिए। यही किया मृगारी ने। नारद मुनि के सामने अपने सारे पाप बोल डाले, और वो मृगारी जो उन जानवरों को अधमरा छोड़ देता था, आज नारद जी के उपदेश के बाद एक चींटी के ऊपर पैर नहीं रख पा रहा, एक चींटी के ऊपर पैर नहीं रख पा रहा, ऐसे नाचता जा रहा है चींटी से बच बच के कि चींटी ना मर जाए, चींटी ना मर जाए। ये नारद मुनि, जिनसे मिले उन्हें भक्त बना दे, जिनसे मिले उन्हें भक्त बना दे। और रत्नाकर डाकू, आप सबने कथा सुनी होगी, उनको क्या बना दिया? क्या डाकू थे वो, और क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बना दिया। अरे गुरु हो, संत हो, देखो ऐसे हो। क्या परिवर्तन, पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को भक्त बना दिया, 1,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। और क्या चाहिए? दक्ष परेशान कि मेरे इतने पुत्र ये नारद के पास जाकर के सारे भक्त बन जाते हैं। चित्रकेतु महाराज को ज्ञान दिया और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। चित्रकेतु महाराज को ज्ञान दिया। ये नारद मुनि। रामायण में एक प्रसंग आया, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। एक बार रामचंद्र जी एक एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर, जहां पे कोई नहीं था, केवल रामचंद्र जी थे और सीता मैया थी। तब सीता मैया के बालों में बेदी डाल रहे थे, माने चोटी बनाना जिसे कहते हैं, वो कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे उनके बालों का। और इसमें कुछ गलत नहीं था। एक पति अपनी पत्नी को सुख प्रदान कर रहा है, कुछ गलत नहीं, और मर्यादा में भी है। क्यों? निर्जन स्थान था, वहां कोई नहीं था। इस प्रकार रामचंद्र जी सीता मैया की सेवा कर रहे हैं, और उतने में इंद्र का पुत्र जयंत आ गया। जयंत आया, देखा, देखते ही कहता है कि ये भगवान है। हाँ, ये स्त्री लंपट, ये भगवान है। अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। एक कौवा बन गए, हाँ, कौवे का रूप ले लिया। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुंदर गृहस्थी हो, उसमें सब कुछ ठीक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये ना कोई तीसरा कौवा ही आकर के गृहस्थी को खराब करता है। नहीं तो गृहस्थी बड़ी सुंदर होती है, पति पत्नी का आपस में जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही सुंदर होता है। ये कोई तीसरा आकर के ना उसमें चोंच डाल देता है। वो कौवे के रूप में आए और सीता मैया के चरणों में चंचुपात किया, चोंच मार दिया। सीता मैया को एकदम पीड़ा हुई। रामचंद्र जी को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? कि अरे तुम मुझे मारता, कोई समस्या नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी, मेरे भक्त को कष्ट दिया। रामचंद्र जी ने तभी वहां से एक तिनका उठाया, बाण चलाया और वो जयंत पे छोड़ दिया। जो छोड़ा वो जयंत आगे, बाण पीछे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म चला भाजीवा यस भय पावा। ये भाग रहे, आगे जयंत भाग रहे। वो राम जी का जो बाण है, वो तिनका, वो पीछे जा रहे। और जिस प्रकार भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि को जला दिया था, पीछे जैसे स्पर्श करे दुर्वासा ऋषि जले, बिल्कुल उसी प्रकार से
जला रहा है, जला रहा है। अरे जो कोई भगवान और भक्त से उनका विरोध कर ले ना, कोई इनसे दुश्मनी कर ले, उनका संसार में कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। रामचंद्र जी ये रामायण में बताया कि जो कोई भगवान और भक्त के प्रति अपराध करता है, उसके माता पिता उसके लिए यमराज के समान हो जाते हैं। गंगा नदी उनके लिए वैतरणी के समान हो जाती है, अमृत उनके लिए विष के समान हो जाता है। इस संसार में उनका कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। ये जयंत गया अपने पिता इंद्र के पास। इंद्र कहता है तूने तो भगवान और भक्त के चरणों पे भी अपराध कर दिया, मैं कैसे बचाऊं? नहीं बचा सकता। भाग रहे जयंत, कभी यहाँ छुपे कभी वहां छुपे, कोई उसको समाधान नहीं मिल रहा कि तभी नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता, लगी दया कोमल चित संता। अरे ये नारद मुनि हैं, संत हैं, और संतों का हृदय कोमल होता है। जो जयंत की दशा देखी, तुरंत ही उसको संरक्षण प्रदान किया, तुरंत ही उसको रामचंद्र जी के चरणों में ले गए और क्षमा प्रार्थना करवाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरि हरि सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ये है नारद मुनि और ये हैं भगवान के तृतीय अवतार। इस प्रकार के हैं नारद मुनि, कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। उनका खुद का चरित्र कितना कोमल, कितना सुंदर, कितना सुंदर। आज समय भी अधिक हो गया, हम क्षमा मांगेंगे। बात 8 बजे तक की थी। कोशिश किया कि थोड़ा सा कम कर दे, पर हुआ नहीं। हुआ नहीं। एक बार सभी बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तृतीय अवतार नारद मुनि की जय। ऐसे अवतार जिन्होंने नारद जो जयंत जिनके माता पिता भी उनको नहीं बचा पाए, उनके हृदय में इतनी करुणा कि नारद जी मिल गए तो नारद जी ने उनको भी बचा लिया। बहुत सुंदर कथा हमने राधिका से श्रवण किया। एक बार हम सभी राधिका के लिए महामंत्र से उच्चारण करेंगे। ऐसे तो हम उनको कुछ दे नहीं सकते, हम
जो भागवत श्रवण के बदले में हम क्या दे देंगे, है ना। जितना सुंदर कथा हमको सुनाया, वास्तव में यहाँ पे मैं देख रहा था कि हमारी आत्मा नाच रही थी, नाच। जो हम कहते हैं ना मजा आ गया 2 घंटे की मूवी देख के, या पिज्जा, ये इडली ये खा करके, है ना, वो कुछ नहीं है। वो संसार का तुच्छ मजा है जो आज हमको टेम्परेरी सुख दे रहा है और कल वही हमको दुख देगा। वास्तव में जब हमारे जो भीतर जो आत्मा है ना, जब वो नाचती है ना, तब वो आनंद आता है ना। अभी मैं यजमान परिवार से विनती करूंगा कि चारों परिवार आए और आरती करें, और फिर यहाँ पे जो सीनियर ड्यूटीज हैं वो पहले आएंगे, उसके बाद फिर माताएं आएंगी और भागवत जी की ही आरती करेंगे। ठाकुर जी भागवत जी में कोई भेद नहीं है। आरती अति पावन पुराण की,
पुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सबको मिले वृंदावन सभी भक्तजनों से विनती है सभी प्रसाद देकर